नमस्कार साथियों, आइए सुनते हैं हमारे समय के एक बेहद ज़रूरी कवि मंगलेश डबराल जी की कुछ कविताएं। पहली कविता का शीर्षक है दुख का पाठ। उसे पकड़ पाना आसान नहीं है, वह अक्सर छिप जाता है जरा से अंधेरे में, धूल की एक पतली परत में। कभी सुख के चमकते घर में अदृश्य पलंग पर लेटा रहता है। हम जो भी शब्द लिखते हैं वह उसे अपनी ओट बना लेता है और हम समझ नहीं पाते कि दो शानदार पंक्तियों के बीच अचानक यह कैसा अंधेरा है। उसे इमारतों और शहरों के पिछवाड़े पसंद हैं। वह सुख की तुलना में ज्यादा तेज और उल्टी दिशा में चलता है। जगह जगह अपने रुमाल छोड़ देता है जो भीगे हुए और भूल से छूटे हुए लगते हैं। टॉलस्टॉय लिख चुके हैं कि तमाम सुखी परिवार एक ही ढंग से सुखी होते हैं, लेकिन हर दुखी परिवार अपने अपने ढंग से दुखी होता है और उसे पहचानने के लिए भी कितना लंबा जीवन जीना पड़ता है, त्रासदियां झेलनी पड़ती हैं। तब भी वह नहीं दिखता तो उसे इजाद करना पड़ता है। जो उसे इजाद नहीं कर पाते उसे न सोच पाते हैं न देख पाते हैं। आखिर सोचना देखने की पहली शर्त है। तुम दुख में हो, यह बात सिर्फ तुम्हें पता है। तुम कोई एकांत खोजते हो, कोशिश करते हो कि तुम्हारी आंखों से दो बूंद गिरें और गालों से होते हुए तुम्हारे होठों तक चली आए और इस तरह एक मानवीय स्थिति काल के भीतर कहीं व्यक्त हो सके। लेकिन जब सचमुच ऐसा दुर्लभ क्षण आता है तो तुम आंखें पोंछ देते हो, बिना यह जाने हुए कि यह लालची सतही निकृष्ट सुख पर दुख की विजय हो सकती थी। एक नए संसार के जन्म की संभावना। गुड़हल। मुझे ऐसे फूल अच्छे लगते हैं जो दिन रात खिले हुए न रहें, शाम होने पर थक जाएं और उम्मीदें होने लगें। रात में अपने को समेट लें, सोने चले जाएं। आखिर दिन रात मुस्कुराते रहना कोई अच्छी बात नहीं। गुड़हल ऐसा ही फूल है। रात में वह बदल जाता है, गायब हो जाता है। तुम देख नहीं सकते कि दिन में वह फूल था। अगले दिन सूरज आने के साथ वह फिर से पंख फैलाने, चमकने, रंग बिखेरने लगता है और जब हवा चलती है तो इस तरह दिखता है जैसे बाकी सारे फूल उसके इर्द गिर्द नृत्य कर रहे हों। सूरजमुखी भी कुछ इसी तरह है, लेकिन मेरे जैसे मनुष्य के लिए वह कुछ ज्यादा ही बड़ा है और उसकी यह एक आदत मुझे अच्छी नहीं लगती कि सूरज जिस तरफ भी जाता है वह उधर ही अपना मुंह घुमाता हुआ दिखता है। छुओ। उन चीजों को छुओ जो तुम्हारे सामने मेज पर रखी हैं। घड़ी, कलमदान, एक पुरानी चिट्ठी, बुद्ध की प्रतिमा, बर्टोल्ट ब्रेस्ट और चे गेवारा की तस्वीरें। दराज खोलकर उसकी पुरानी उदासी को छुओ। एक खाली कागज को छुओ शब्दों की उंगलियों से। वान गांग की पेंटिंग के स्थिर जल को एक कंकड़ की तरह छुओ जो उसमें जीवन की हलचल शुरू कर देता है। अपने माथे को छुओ
और देर तक उसे थामे रहने में शर्म महसूस मत करो। छूने के लिए जरूरी नहीं कोई बिल्कुल पास में बैठा हो, बहुत दूर से भी छूना संभव है। उस चिड़िया की तरह दूर से ही जो अपने अंडों को सेती रहती है। कृपया छुए नहीं या छूना मना है जैसे वाक्यों पर विश्वास मत करो। यह लंबे समय से चला आ रहा एक षड्यंत्र है। तमाम धर्मगुरु, ध्वजा पताका मुकुट, उत्तरीयधारी, बमबाज, जंगखोर सबको एक दूसरे से दूर रखने के पक्ष में हैं। वे जितनी गंदगी, जितना मलबा उगलते हैं उसे छूकर ही साफ किया जा सकता है। इसलिए भी छुओ जैसे भगवान, महंत, मठाधीश, भक्त, चेले एक दूसरे के सर और पैर छूते हैं, बल्कि ऐसे छुओ जैसे लंबी घासें चांद तारों को छूने को होती हैं। अपने भीतर जाओ और एक नमी को छुओ, देखो वह बची हुई है या नहीं इस निर्मम समय में। उम्मीद है आपको यह कविता पसंद आई होगी। आप इन कविताओं को आपके दोस्तों और सोशल मीडिया पर साझा कर सकते हैं। कविताओं के इस अनूठे सफर में हम सफर बने रहने के लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और नई कविता के साथ। नमस्कार, सायोनारा।